ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है CaCO3, ये आपको याद करना है। ठीक है, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिंबल्स याद ही नहीं होंगे किसको आप क्या चीज कैसे लिखते हो। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बच्चों, आपका जो चूना होता है ना, ठीक है, पुराने घर जो भी होते हैं उसमें एक्चुअली पहले चूना करते थे, कैल्शियम कार्बोनेट वो होता था, व्हाइट कलर का पाउडर होता है ये। उसके बाद CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फॉर्मूला है CO2। कॉपर सल्फेट मैंने आपको बताया था, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसका पाउडर ब्लू कलर का होता है, जब इसको आप पानी में डिजोल्व करते हो तो पानी भी पूरा ब्लू कलर का हो जाता है। देन ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है आपका, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, ये भी लिक्विड है, वाटर जैसा दिखता है, लेकिन ये क्या है, बहुत एसिडिक होता है। मतलब अगर ये एसिड होता है आपके हाथ पे अगर गिर जाए तो जल जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या है, NaH3O3। ये याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट द सिंबल और केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा। ठीक है, टेबल सॉल्ट पूछे या फिर सोडियम क्लोराइड पूछे तो आपको याद रहना चाहिए NaCl सिंपल है। सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड अगर आपको पूछा जाए तो NaOH है। वाटर आपको पूछा जाए तो सिंपली H2O है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं केमिस्ट्री में जो बार बार यूज होते हैं, इनकी रिएक्शंस होती हैं, तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, इसके अब आगे चलते हैं। ये ओके ओके, ये दो एक्चुअली सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने ऐड ऑन कर रखी थी। ठीक है, अगर केमिकल वर्सेस न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है तो एक छोटा सा देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस में क्या होती है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहला पॉइंट ये। और न्यूक्लियस रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल रिलीज होते हैं न्यूक्लियस में से। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, बैलेंस इन टर्म्स ऑफ मास होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन किस चीज में बैलेंस होती है, मास में भी बैलेंस होती है और एनर्जी की टर्म्स में भी बैलेंस होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एनर्जी में बैलेंस नहीं होती है। उसके बाद एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन इज मच लेसर। एनर्जी जो रिलीज होती है केमिकल रिएक्शन में वो बहुत कम होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन में तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, उससे तो मतलब कि हमारे घर के AC बिजली पंखे सब चल जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से। ठीक है, थोड़ा सा ही अगर आपने यूरेनियम यूज कर लिया तो उससे बहुत सारा पूरा सिटी की बिजली पानी चल जाता है। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन द एनर्जी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ kg मोल, किलो जूल पर मोल। और न्यूक्लियर रिएक्शन में एक्चुअली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद है नो न्यू एलिमेंट इज प्रोड्यूस सिंस न्यूक्लियस इन अनअफेक्टेड। कोई नया एलिमेंट नहीं बनता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, एक बड़े एलिमेंट से छोटे एलिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे यूरेनियम को जब आप ब्रेक करते हो तो क्रिप्टॉन और जीनॉन बन जाते हैं, छोटे छोटे न्यूट्रो एलिमेंट के में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहता था, दिस हैज नथिंग टू डू विथ योर सिलेबस और एनीथिंग, पर एक्चुअली ये डिफरेंस थोड़ा मैं बताना चाहता था। ये फिजिक्स में हम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूक्लियर वो पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, अब ये एक्चुअली होता है खत्म। ओके okay, please turn on your mic and turn on your videos. Okay, okay, questions. Everyone. Okay, any doubt? ओके ठीक है, आप देखो आज हमने क्या करा है, पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। कल हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो बैलेंस इक्वेशन हमको करनी है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल जो हमारा पूरा लेक्चर जाएगा वो पूरा बैलेंस इक्वेशन में जाएगा। और अगर कुछ टाइम बच जाएगा तो हम एक्चुअली जो हमारी सपोर्ट बुक है तो हम उसमें से कुछ टॉपिक पढ़ेंगे और थोड़े हमारे डाउट जो है वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, यस भूमि।